जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण तत्वों को और उनके अयस्क तथा उन अयस्कों के महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों को। दोस्तों यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम बोर्ड से एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। काफ़ी आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे कि कौन कौन से अयस्क हैं और कौन कौन से फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रमुख तत्व है अयस्क तथा इसका रासायनिक सूत्र है हेडिंग। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो पहला कॉलम है वो तत्वों के नाम है। यहाँ पे तत्वों के नाम आएंगे। इसके नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे अयस्क आएगा जिनसे तत्वों की प्राप्ति होगी। अगला है रासायनिक सूत्र। ठीक है, यानी इन अयस्कों का रासायनिक सूत्र यहाँ पर रहेगा। इसके जस्ट सेम ही कैसे यहाँ पे कॉलम दे दिया गया। दोस्तों आइए आप देखिए पहला जो तत्व है यानी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है ये एक धातु है, आप समझ सकते हैं धातु है ना। इसका जो संकेत होता है वो Al होता है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। इतना आपको बेसिकली याद होना चाहिए। दोस्तों अब इसके देखते हैं अयस्क कौन कौन से हैं जिनसे इस एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। दोस्तों अयस्क होता है बेसिकली, उसको समझ लेते हैं अयस्क क्या होता है। तो अयस्क बेसिकली होता है एक खनिज। ठीक है, यानी पृथ्वी के, इस धरती के भूपर्पटी में पाया जाने वाला एक ऐसा खनिज होता है जिनसे धातुओं की काफ़ी कम सुविधाओं में और काफ़ी आसानी से कम खर्च में प्राप्ति हो जाए। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति, मान लीजिए एल्युमिनियम ही है तो उसकी प्राप्ति आप कहाँ से प्राप्त करते हैं। आसमान से तो मिलता नहीं एल्युमिनियम, धरती से ही मिलता है ना। तो धरती में जो खनिज है, खनिजों से मतलब उस एल्युमिनियम की काफ़ी आसानी से और कम खर्च में, कम सुख सुविधाओं में उसकी प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, यानी उस खनिज को बोलेंगे हम अयस्क। बात समझ रहे हैं। तो इसके कुछ यहाँ पे अयस्क हैं जिनके नाम हम वहाँ पे लिखेंगे अभी, और इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे। तो उन अयस्कों को जाना जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि अयस्क क्या है, बेसिकली खनिज है जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है, काफ़ी कम सुविधाओं में और काफ़ी कम खर्च में। ठीक है, दोस्तों यहाँ देखिए इसके कौन कौन से अयस्क को जान लेते हैं। पहले यहाँ पे है इसके बॉक्साइट। कौन है? बॉक्साइट। दोस्तों जो बॉक्साइट होता है इसका रासायनिक सूत्र हम जान लेते हैं क्या होता है। तो इसका होता है Al2O3 इंटू 2H2O। इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये पता रहेगा तो आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, या फिर अगर आप आएगा वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और उसमें इसको टिक लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, मतलब बहुत कम ही मिलता है लेकिन ये आता है क्वेश्चन इसका। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसे जाता है, सिर्फ बॉक्साइड लिखा होता है, पूछता है कि इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बॉक्साइड। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी इसका फॉर्मूला देके पूछ लेता है, तो आपको इसको याद रखना है, समझना है इसको। अगला इंपॉर्टेंट जो इसका अयस्क उसको देखते हैं वो है क्रायोलाइट। कौन है? क्रायोलाइट। ठीक है, तो क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में आता है, वो है Na3Al दोस्तों हम जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा है, इस मान लीजिए यहाँ पे ये बॉक्साइट और एक क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बॉक्साइट के फॉर्मूले में हमको एल्युमिनियम मिल जाएगा। देखिए क्रायोलाइट के फॉर्मूले में हमको एल्युमिनियम मिल जाएगा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से एल्युमिनियम प्राप्ति होती है, यहाँ से एल्युमिनियम प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर आपको एल्युमिनियम प्राप्त करना है, आप ऐसे अयस्क का नाम लिख रहे हैं जिसमें उसका नाम ही नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है वो है कोरंडम। कौन है? तो कोरंडम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान से याद रखिएगा, दिमाग में रखिए, जहन में बैठा कर रखिएगा। तो वो कौन है? इसका सूत्र होता है Al2O3, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड कह सकते हैं इसको। आप इतना समझ गए इसको। प्लीज़ आपसे मेरा आशा है कि आप इसको नोट डाउन करके इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप ऐसे कॉलम बना के उसको आप हमेशा देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला है लोहा, यानी जो जिसको आयरन कहा जाता है। दोस्तों जो लोहा होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और उसका संकेत होता है कितना? तो Fe होता है संकेत। ठीक है, अब इसका देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जो जिनसे लोहे की प्राप्ति की जा सकती है आसानी से। तो वह इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला है हेमेटाइट। कौन है? हेमेटाइट। हेमेटाइट दोस्तों हेमेटाइट जो होता है इसका जो इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र है, केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। Fe2O3 क्या होता है? वो हेमेटाइट फॉर्मूला होता है। एक अगला है इंपॉर्टेंट इसका अयस्क, वो है मैग्नेटाइट। कौन है? तो मैग्नेटाइट है। दोस्तों जो इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है Fe3O4। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हेमेटाइट है
तो Fe2O3 अगर मैग्नेटाइट है तो Fe3O4, ठीक है। अगर हेमेटाइट आ रहा है तो यहाँ पे Fe2 होगा, अगर मैग्नेटाइट आ रहा है तो यहाँ पे Fe3 होगा। तो आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अगला है तांबा। जो तांबा है, तांबा का जो इम्पोर्टेंट अयस्क है जो बार बार एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन कौन है उसको देखते हैं। जो इसका इम्पोर्टेंट जो अयस्क है वो है कॉपर ग्लांस, ठीक है। कॉपर ग्लांस जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फाइड भी, ठीक है। तो कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। दोस्तों जो कॉपर ग्लास का जो केमिकल फार्मूला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, वो होता है Cu2S यानी क्यूप्रिक सल्फाइड, ठीक है। क्यूप्रिक सल्फाइड इसको कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट इसका जो अयस्क जो एग्जाम में आता है वो है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, पायराइट, ठीक है। तो कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, तो होता है CuFeS, CuFeS होता है, ठीक है। यानी कॉपर फेरस सल्फेट, ठीक है। इसको फेरस सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड। तो यहाँ पे क्या है CuFeS होता है कॉपर पायराइट का। अगला है जस्ता। दोस्तों जस्ता होता है, हमने इसको पहले नहीं बताया इसके बारे में कुछ। तो तांबा का जो संकेत होता है वो Cu होता है और इसके जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है, याद रखिएगा। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए सभी तत्वों के बारे में। तो जो जस्ता होता है, जस्ता जो एक ऐसा धातु है, इसका प्रयोग आप देखोगे बैटरियम होता है, जो आती है पेंसिल बैटरी या फिर जो बैटरी होती है जिसमें वो क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, ठीक है। उनमें जस्ते का प्लेट होते हैं, और जो बैटरी होती है जो पेंसिल बैटरी जो ऐसे करके होती है, ऐसे करके, ठीक है। इसमें पीछे आप देखे होंगे यहाँ पे ये जो उठा वाला भाग होता है वो प्लस होता है, जो पीछे होता है वो भाग माइनस होता है, ठीक है। जस्ता का जो भाग पीछे वाला होता है वो थोड़ा सा उजला होता है टाइप का, ठीक है। पहले जो बैटरी आती थी मोटी मोटी बैटरी आप देखे होंगे पीछे साइड में, वो बैटरी जो पिछला साइड होगा जो मतलब चिपटा गोला सा, और वो थोड़ा सा उजरा उजरा होगा, ठीक है। तो उस भाग को हम जस्ता बोलते हैं, उस भाग क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा उसको दोस्तों। तो जस्ता जो होता है इसका जो एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है, और इसका जो संकेत होता है वो Zn होता है। इसका इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है देख लेते हैं अयस्क जिनसे जस्ते की प्राप्ति होती है। तो इसका इंपॉर्टेंट कौन कौन सा देखिए ध्यान से। पहला है जिंक ब्लेड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जितना बता रहा है वो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको आप जानना जरूरी है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला है इसमें है जिंक ब्लेड, क्या है, तो जिंक ब्लेड है। हालांकि आप कहीं इसमें लाइट से चमक रहा होगा, साफ दिख नहीं रहा होगा, मैंने बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ता का क्या है, जिंक ब्लेड है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जिंक सल्फाइड, क्या होता है, जिंक सल्फाइड, ZnS होता है, जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेड कहा जाता है, याद रखिएगा। जस्ता का इंपॉर्टेंट अयस्क है ओर है, इस अयस्क को बोलते हैं ओर इंग्लिश में। यहाँ पे अगला है तो जिंक स्पार, इसको बोलते हैं जिंक स्पार, या इसको बोलते हैं कैलेमाइन, कैलामाइन। दोस्तों जिंक स्पार या कैलामाइन होता है, इसका इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होता है वो होता है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, क्या होता है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं जिंक स्पार या कैलामाइन। ये दोनों क्या है, जिंक के इंपॉर्टेंट अयस्क है, इसको याद रखिएगा। अगला है सोडियम। दोस्तों सोडियम होता है, ये भी एक धातु होता है, ठीक है। ये नरम धातु होता है, इसको आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक ना। इसका जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इसका संकेत है, इसका Na होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना 11 होता है, ठीक है। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन अयस्क हैं जो एग्जाम में आते हैं वो है रॉक सॉल्ट, कौन है, इसको बोलते हैं चट्टानी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, आप बोल सकते हैं उसको सेंधा नमक, ठीक ना, रॉक सॉल्ट। इसका फॉर्मूला बस आप जानते हैं, नमक कोई भी हो उसमें NaCl होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, एक्चुअली लाइट कट गया है, इसमें अगला है पोटेशियम, ठीक है। इसमें एक और है सोडियम कार्बोनेट, कौन है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका होता है Na2CO3, ठीक है। इसका अगला है, इसमें देखिए पोटेशियम, जो पोटेशियम होता है इसका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, सॉरी, इसका जो संकेत होता है वो K होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट कौन कौन अयस्क है उसको देख लेते हैं। तो जो पोटेशियम का अयस्क इंपॉर्टेंट होता है वो होता है, बात करते हैं तो कॉर्नेलाइट, ठीक है, कॉर्नेलाइट, कॉर्नेलाइट, ठीक है। और इसका जो देखते हैं अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है KCl MgCl2,
ठीक है, MgCl2 और इंटू 6H2O, ठीक है। तो KCl MgCl2 6H2O होता है। इसमें देखिए एक और अयस्क तो होता है सोरा, ठीक है, जिसको बोला जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, तक KNO3 इसका होता है फॉर्मूला। अगला है लेड। तो लेड होता है शीशा बोलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट जो अयस्क है उसको बोलते हैं गैलेना, गैलेना, ठीक है। गैलेना क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो सूत्र होता है इसको बोलते हैं, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेड सल्फाइड। क्या होता है, लेड सल्फाइड। तो दोस्तों आपने इतना देखा इसको, ठीक है। अभी चलते हैं इस पे। इसमें है पहला, ठीक है, ये टीन है। टीन का जो इम्पोर्टेंट अयस्क है उसका नाम क्या है देखते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पहला अयस्क है अगर बात करें तो वो है टीन पायराइट। कौन है, टीन पायराइट, ठीक है। टीन पायराइट का फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट सूत्र होता है, जो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया पहले एग्जाम में, इसका सूत्र भी पूछा गया, तो वो होता है, ध्यान से देखिएगा, Cu2FeSnS4, ठीक है, Cu2FeSnS4। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे कंपाउंड में आपको Sn मिलेगा, यानी कहने का मतलब इस कंपाउंड से, जो कि अयस्क टीन पायराइट का सूत्र है, इससे क्या मिलेगा, हमको टीन प्राप्त होगा, ठीक है। इसका एक और इम्पोर्टेंट अयस्क है, इसका नाम है कैसीटेराइट। क्या नाम है, कैसीटेराइट, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है SnO2, ठीक है, यानी टीन ऑक्साइड बोल सकते हैं उसको, SnO2 यानी कैसीटेराइट, ठीक है। चलते हैं अगले तत्वों पे। यहाँ पे है, ठीक है, इसका जो नाम है चांदी, ये सिल्वर कह सकते हैं। इसका जो ये होता है क्या संकेत, तो Ag होता है और इसके एटॉमिक नंबर 47 होता है, ठीक है। दोस्तों इसका बात करें इंपॉर्टेंट अयस्क को, ठीक है, इंपॉर्टेंट खनिज जिनसे चांदी की प्राप्ति होती है, चांदी का निष्कर्षण होता है, वो कौन सा अयस्क है, देखिए ध्यान से। तो जो पहला यहाँ पे अयस्क है उसका नाम है सिल्वर ग्लांस, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट एक ही अयस्क है जो पूछा गया एग्जाम में, उसको हम देखते हैं, सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस, ठीक है। तो सिल्वर ग्लांस का जो फॉर्मूला होता है हम जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है सिल्वर ग्लांस, एग्जाम में देखा था, वो क्वेश्चन आया था कि सिल्वर ग्लांस का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन थे 4, उसमें ये था इसका फॉर्मूला Ag2S, ठीक है, यानी सिल्वर सल्फाइड को बोला जाता है सिल्वर ग्लांस, ठीक है। सिल्वर ग्लांस एक्चुअली क्या है, ये चांदी का अयस्क है और इसका फॉर्मूला क्या होता है Ag2S, यानी सिल्वर सल्फाइड बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एक ही महत्वपूर्ण अयस्क है। देखते हैं अगर सोना की बात करते हैं तो सोना, ठीक है, ये क्या है, एक धातु है, जानते हैं सबसे जो महंगी धातु में आती है, जिससे लोग आभूषण बनाते हैं, पहनते हैं, वो सोना है। सोना का यहाँ देखिए संकेत क्या होता है, Au होता है, ठीक है। तो इसका देखते हैं इंपॉर्टेंट जो अयस्क है वो कौन कौन होता है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट जो अयस्क है बात करते हैं यहाँ पे हम, तो पहला है कैल्वेराइट। क्या है, कैल्वेराइट, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है कैल्वेराइट का, वो क्या होता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है AuTe2। क्या होता है, AuTe2, ये होता है कैल्वेराइट का फॉर्मूला। जो क्या है कैल्वेराइट, ये अयस्क है किसका, तो सोना का, जिनसे सोने की प्राप्ति होती है, वो अयस्क है कैल्वेराइट। और बात करें इसका अगला इंपॉर्टेंट अयस्क, वो है पेटसाइट। क्या है, पेटसाइट। दोस्तों जो पेटसाइट होता है, ये जो पेटसाइट है, इसका जो बात करें फार्मूला की, जो केमिकल फार्मूला है वो होता है AgAu, इसका ट्वाइस और Te, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सोना का महत्वपूर्ण कौन कौन से अयस्क होते हैं और उसके फार्मूले क्या होते हैं, आप याद रखना पड़ेगा इसको। अगला है पारा, ठीक है। तो जो पारा होता है, पारा देखना ना आप, ये क्या है, ये एक धातु है लेकिन लिक्विड धातु होता है ये, ठीक है। इसका जो संकेत होता है वो यहाँ पे है Hg, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है आई थिंक 80 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट अयस्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, इसका होता है सिनेबार। क्या होता है, सिनेबार, जिसको सिंदूर भी कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, HgS। क्या है, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है सिनेबार को। सिनेबार को सिंदूर भी कहा जाता है। आप सिंदूर के फॉर्मूले अगर याद किए होंगे तो उसमें ये आप HgS जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो दोस्तों
ये क्या है, सीधे बार अयस्क है पारा का, जैसे पारा की प्राप्ति होती है। पारा क्या है, एक धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें अगला इसका जो अयस्क इंपॉर्टेंट, तो वो होता है क्या, ठीक है, पारा कहाँ पाया जाता है, और पारे, हाँ, कोलोमल होता है एक और, कोलोमल होता है, कैलोमल बोल सकते हैं, कैलोमल, कैलोमल, ठीक है। दोस्तों जो इसका जो होता है इंपॉर्टेंट फार्मूला वो होता है Hg2Cl2, ठीक है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा जो पारा के इंपॉर्टेंट कौन कौन होते हैं अयस्क, कौन कौन और होते हैं, वो उनके फार्मूला क्या होते हैं और वो एक्चुअली होते कौन कौन है, ये आ सकता है वो किसी भी वन डे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको देखते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम जो तत्व है ये किस किस अयस्क में पाया जाता है, इसके कौन कौन से अयस्क है उसको देखते हैं। कैल्शियम इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है, और इसका जो संकेत क्या होता है Ca होता है, ठीक है ना, ये भी धातु है, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, इसका जो इंपॉर्टेंट अयस्क है वो होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट का जो इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है MgCl2 एंड Cl2 नहीं, MgCO3 इंटू CaCO3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, Ca है ना, यानी इस अयस्क से हमको कैल्शियम की प्राप्ति होती है। अगला है, बात करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, लाइम स्टोन की, लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं कभी कभी चूना पत्थर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। लाइम स्टोन का ही है, चूना पत्थर का ही है, संगमरमर का ही है, तीनों बात एक ही है, इसका फार्मूला एक ही होता है। अगला है देखिए मैग्नीशियम। दोस्तों जो मैग्नीशियम होता है इसका जो अगर बात करें इंपॉर्टेंट अयस्क की, तो कौन कौन होता है, पहली बात तो डोलोमाइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो डोलोमाइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वाला MgCO3 इंटू CaCO3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हमको मैग्नीशियम प्राप्त हो जाएगा, यानी डोलोमाइट क्या है, मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक अयस्क है। अगला देखते हैं तो यहाँ पे कॉर्नेलाइट। जो कॉर्नेलाइट होता है इसका क्या होता है सूत्र, KCl MgCl2 इंटू 6H2। तो KCl MgCl2 इंटू 6H2 ये क्या होता है कॉर्नेलाइट का फार्मूला। दोस्तों आपने इतना देखा, इसका फिर से रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन है। तो एल्युमिनियम, दोस्तों एल्युमिनियम होता है, इसका आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर, इसका संकेत, ठीक है, ये इसका जो प्रकृति है क्या, तो धातु है, ठीक ना। दोस्तों इसका जो अयस्क इंपॉर्टेंट है कौन कौन, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है। बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है, मैंने इसकी रिवाइज करा रहा है। सेकेंड है यहाँ पे क्रायोलाइट, इसका जो सूत्र होता है वो Na3AlF6 होता है। अगला है कोरंडम, ठीक है। तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम ये तीनों क्या है, एल्युमिनियम के अयस्क हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है कोरंडम का तो Al2O3। अगला है लोहा, तो लोहा का जो इंपॉर्टेंट अयस्क है वो कौन है, हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। अगला है मैग्नेटाइट, इसका सूत्र होता है Fe3O4। ये दोनों क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये लोहा के अयस्क हैं। अगला है तांबा, तो तांबा क्या होता है इंपॉर्टेंट अयस्क, कॉपर ग्लास होता है, इसका फार्मूला होता है Cu2S, यानी इसको क्यूप्रिक सल्फाइड बोल सकते हैं, क्यूप्रिक सल्फाइड। और इसका अगला होता है कॉपर पैराइट। दोस्तों देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो CuFeS होता है, ठीक है। तो ये कॉपर ग्लास और कॉपर पैराइट क्या है, ये तांबा के इंपॉर्टेंट अयस्क है। अगला है जस्ता। जस्ता का क्या होता है इंपॉर्टेंट अयस्क, तो जिंक ब्लेड है, जिंक ब्लेड, इसका सूत्र क्या होता है Zn(S) होता है, या जिंक सल्फाइड कर सकते हैं। और अगला है जिंक स्पार या फिर कैलेमाइन, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, तो जिंक कार्बोनेट होता है, ZnCO3 होता है। ये क्या है, तो इंपॉर्टेंट जस्ता के अयस्क है। अगला है सोडियम। सोडियम के अयस्क क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट इसका रॉक सॉल्ट है, जिसको चट्टानी सॉल्ट कहते हैं, जिसको बोलते हैं संधा नमक, काला नमक, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 होता है, फार्मूला होता है। ये दोनों क्या है, इसके सोडियम के अयस्क है। अगला है पोटेशियम, तो इसका जो इंपॉर्टेंट जो अयस्क होता है कौन होते हैं, तो कॉर्नेलाइट है। कॉर्नेलाइट, इसका सूत्र क्या होता है KCl MgCl2 इंटू 6H2O। KCl MgCl2 इंटू 6H2O, इस ये जो सूत्र है वो किसका है, कॉर्नेलाइट का है। और अगला है सोरा। तो सोरा क्या होता है सूत्र, तो KNO3, यानी पोटेशियम नाइट्रेट होता है, यानी कॉर्नेलाइट और सोरा क्या है, पोटेशियम की इंपॉर्टेंट अयस्क है। अगला है सीसा। तो सीसा यानी लेड, अब जानते हैं लेड का क्या होता है इंपॉर्टेंट अयस्क,
तो गैलेना होता है, इसको बोलते हैं लेड सल्फाइड। आगे देखते हैं यहाँ पे टीन है, तो टीन में क्या होता है इंपोर्टेंट अयस्क, वो टीन पायराइड और कैसिटराइड होता है। तो टीन पायराइड का देखिए यहाँ पे सूत्र कितना बढ़िया है, वो Cu2Fe(SnS4) होता है, और जो कैसिटराइड इसका होता है SnO2। अगला है चांदी, तो चांदी का इंपोर्टेंट एक ही अयस्क के इंपॉर्टेंट है वो सिल्वर ग्लास, ठीक है। सिल्वर ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है, तो Ag2S होता है, Ag2S होता है। अगला है सोना, तो सोना क्या होता है इंपॉर्टेंट अयस्क कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए कैल्वेराइट है, इसका फॉर्मूला होता है AuTe2। और अगला है पेटसाइट, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है Ag, Au इसका ट्वाइस और Te, ठीक है। अगला है तो पारा, तो पारा क्या होता है इंपॉर्टेंट अयस्क कौन कौन से है, तो सिनेबार है, इसका सूत्र होता है Hgs। अगला है कैलोमल, ठीक है, तो इसका कौन कौन इसका क्या है फार्मूला, तो ये है Hg2Cl2, ठीक है। अगला है कैल्शियम, तो कैल्शियम में क्या होता है इंपॉर्टेंट अयस्क, तो डोलोमाइट और लाइमस्टोन। तो डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो MgCO3 इंटू CaCO3, MgCO3 इंटू CO, इसको बोल सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट एक संग होते हैं, ठीक है। अगला है लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन बोलते हैं CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला देखिए मैग्नीशियम, दोस्तों मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट अयस्क कौन कौन से हैं, तो डोलोमाइट जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला इसमें देखिए तो कॉर्नेलाइट, कॉर्नेलाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KCl MgCl2 इंटू 6H2। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जितना मैंने बताया अभी तत्व अयस्क और उनके इंपॉर्टेंट फार्मूले को, तो सब कैसे लगे, आई होप कि आप सबको अच्छे लगेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे लाभ मिले। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।